प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा का आज आखिरी दिन है और आज का दिन यूरोप दौरे का बेहद ही खास दिन माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम आज डेनमार्क में सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे और इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाने पर चर्चा होगी। फिलहाल पीएम इस दौरे के अंतिम चरण में फ्रांस जाएंगे और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। बहरहाल डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल होंगे। नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ। उत्तरी यूरोप के 5 देशों को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। ये देश है डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। आपको बता दें कि पहला इंडिया नॉर्डिक समिट 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था। दूसरा इंडिया नॉर्डिक समिट डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हो रहा है। यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है और वो आज नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। आपको इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन के कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल समीकरण को जानना चाहिए ताकि आप बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और उत्तरी यूरोपीय देशों के संबंधों को ठीक से समझ सके। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। इनमें से 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड नाटो का हिस्सा है। फिनलैंड का लैंड बॉर्डर रूस से मिलता है, जबकि स्वीडन और रशिया के बीच समुद्री सीमा है। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों देश अब तक नाटो में शामिल नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद हालात बदल गए और जंग शुरू होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है और जल्द ही ये नाटो के सदस्य बन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और नॉर्डिक देश एक दूसरे की ताकत और पूरक माने जाते हैं। ये सभी देश भी भारत की तरह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन 5 देशों की कुल अर्थव्यवस्था $1.6 ट्रिलियन बताई जाती है। वहीं इन देशों और भारत के बीच सामान और सेवाओं का करीब $13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। बीते 4 सालों से पीएम मोदी नॉर्डिक देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। भारत जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वह इन देशों के लिए अच्छी मार्केट बन सकता है। 2018 वाले समिट में 6 देशों के बीच वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नवाचार और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की बात हुई थी। इसे ही आगे बढ़ाने पर अब चर्चा हो सकती है। पीएम की यूरोप दौरे के सभी अहम पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते आ रहे हैं और आगे भी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।